भारतीय सेना के हस्तक्षेप के लिए मंजूरी दी थी, जो उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था। स्टार्टिंग से ही ये रहा है भारतवर्ष का कि वो हमेशा शांति और अहिंसा के पथ पर चलते हुए अपने सभी कामों को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम स्वतंत्रता से पहले चले जाते हैं तो महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रीय पिता है, उनका इस चीज में बड़ा योगदान रहा है। उनकी शक्तियां, उनके काम, उनके हिंसा के प्रचार को हमारे देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में आज भी याद किया जाता है उनके हिंसात्मक कार्यों के लिए। दूसरा, युवाओं के साथ प्रधानमंत्री जी की जो मैं बात बता रहा था राजीव जी की, वो सबसे युवा प्रधानमंत्री है। दूसरे लोगों को देख के प्रेरित हो और उस क्षेत्र में काम करें और देश की उन्नति में अपना योगदान के मशीनरी मान के चलिए। उन्होंने धर्म के क्षेत्र में काफी कार्य किया था। गरीब भूखे लोगों को खाना देने में संदेश दिए जाते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है वो लगभग 20 भाषाओं का और लगभग 9 धर्मों का और विभिन्न जातियों का देश है। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष भारत बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों को एक मंच पर समानता का अधिकार दिया जाता है और उसी के लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि समाज के अंदर कुछ समान रूप से निभाता है। जब हम एकता की बात करते हैं तो उसमें महिलाओं का योगदान अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारत में महिलाओं को हमेशा से शक्ति और प्रेरणा का प्रतीक माना गया है, चाहे वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, जिन्होंने अंग्रेजों के सामने डटकर संघर्ष किया, या फिर अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने न्याय और प्रशासन का आदर्श प्रस्तुत किया। इन्होंने यह सिद्ध किया कि जब महिलाएं आगे आती हैं तो समाज और राष्ट्र दोनों मजबूत बनाते हैं। आज भी महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेल और सेना तक हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही है। एक अलग ही महत्व रखता है। युवा किसी भी समाज का वो हिस्सा होता है जिसमें समाज और परिस्थितियों को बदलने का अपार बल, क्षमता और साहस होता है। शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से युवा सबकी सांसें रुकी नहीं, पता नहीं किसका नाम निकल जाए, कहां से निकले। आती रहेगी सरकार की तरफ से। आप अपने अपने संस्थानों में जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं या आपके ब्लॉक में हैं, आप आज से ही प्रयास करें, उनको चिन्हित करना शुरू कर दें। जिस युवा के अंदर जितनी भी प्रतिभाएं हैं उनको आप नोट डाउन करें और जो भी प्लेटफॉर्म हरियाणा सरकार हमारे डीवाईसीओ के माध्यम से उपस्थित विभिन्न संस्थानों से आए हुए प्यारे बच्चों और सभी स्टाफ मेंबर, आज का यह दिवस हमारा सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सद्भावना दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि हम अपनी विभिन्न प्रकार की धर्म, जाति और भारत के अंदर अलग अलग तरह के आदमी रहते हैं, अलग अलग उनके धर्म हैं, उनकी जातियां हैं, उनके धर्म जातियों में अलग अलग तरह की बातें बताई जाती हैं। उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाके उन्हें हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए। इस तरह की जब हम 15 साल से बच्चे को लेकर 28 साल तक के बच्चों को इसके अंदर हम भाग लेने के लिए मतलब प्रेरित करते हैं, जितने भी बच्चे, ताकि इस बारे में हम उनको बता सके, उनको समझा सके, क्योंकि देश जो आगे चलाना है इन्हें बच्चों ने ही देश चलाना है। कोई किसी पद पर जाएगा, कोई किसी पद पर जाएगा, विभिन्न अलग अलग पदों पर आप बैठोगे कल तक अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद। तो आप कि मैं जाति संप्रदाय, अक्षेत्र धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए
कार्य करूंगा। मैं पुनः प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाऊंगा। जय हिंद। आपका कतूरा का होगा, मैडम का खास का खुदा का होगा, आपका फरमाना का होगा, मुंडलाना का होगा। सर से पूछ लिया था, आपका खिलौना होगा, आपका लुहाना होगा। अभी नया सेशन शुरू होगा अभी और विभाग से कितनी सारी एक्टिविटीज आएंगी